हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोग के लिए नया चैप्टर लाया हूँ क्लास 8 के लिए, प्रोनाउन। हालांकि प्रोनाउन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन मैंने पूरा विस्तार से आप लोग को नहीं पढ़ाया था। वो मैंने छोटा सा पार्ट मैंने आप लोग को पढ़ाया था। आज मैं इसके बारे में आप लोग को विस्तार से बता रहा हूँ, टाइप्स जिसमें आते हैं। और जैसा कि आप लोग की स्टडी का है, मुझे लगता है कि आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही है और आप लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हो, सारी वीडियो आप लोग देख रहे हो और इसको एंजॉय भी कर रहे हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, प्रोनाउन जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो। प्रोनाउन होता क्या है? इसे कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। नाउन तो आप लोग जानते ही, संज्ञा, लेकिन एक है सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे ना। प्रोनाउन वही है जो हम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं, वही होता है। क्या कहते हैं? प्रोनाउन होता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब जरा इसके टाइप्स पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। इसके 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं? पर्सनल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक होगा। ओके, फिर से बोल देता हूं मैं। पर्सनल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक। पर्सनल यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक। इंट्रोगेटिव यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक। रिलेटिव यहाँ पर क्या है? संबंधवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव यहाँ पर क्या है? संकेतवाचक। और रिफ्लेक्सिव क्या है? निजवाचक। और एम्फैटिक क्या है? दृढ़तावाचक सर्वनाम। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दिए हुए हैं। ये होते हैं आपके टाइप्स। ओके, चलिए, टाइप्स आपको समझ में आ गया है। अब टाइप्स, हर एक टाइप्स का डेफिनेशन मैंने दिया है, शॉर्ट में दिया हुआ, जैसे कि आप लोग को सिर्फ समझना है। आप लोग को याद समझ जाओगे तो फिर आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मेन चीज क्या होती है? रटना नहीं होता। मेन चीज क्या होती है? समझ होती है। अगर आप समझ जाओगे तो इस चीज के भाव को भी अपने बारे में, उसके बारे में आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करें। पहला क्या था? पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या होता है? व्यक्ति, व्यक्तिगत। लेकिन हाँ, मैंने क्या बताया था कि नाउन में भी तो प्रॉपर नाउन वगैरह आते हैं, लेकिन नाउन में प्रॉपर नाउन जो आते हैं भाई, वो क्या होता है कि उसमें किसी का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं आएगा। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, हु, वाट, वर वगैरह ये सब चीजें आती हैं। तो अब जरा पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं। तो फिर पर्सनल प्रोनाउन में क्या है? जिसमें किसी व्यक्ति का बोध हो। जिसमें किसी व्यक्ति का बोध है। व्यक्ति का नाम नहीं कहा गया है, व्यक्ति का बोध कहा गया है, जिसमें किसी व्यक्ति का बोध है। जैसे क्या है, आप क्लास में जाते हो तो मीन्स जैसे कि आप क्लास में जाते हो तो फिर सब लोग से पूछते हैं आप लोग कौन हो? तो सारे बच्चे बोलते हैं वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। ठीक है, यू आर डॉक्टर, आपने किसी एक को पॉइंट करके कहा कि हाँ ये व्यक्ति है। मीन्स you are doctor, you are nurse, you are police, you are teacher, you are student। ठीक है, you are son, you are daughter, पर्टिकुलर कहा गया है। ठीक है, इस यहाँ पर पर्टिकुलर कहा गया है। तो ये क्या है? पर्सनल मीन्स पर्सनली जिसको डिनोट किया गया है, पर्सनली जिसको समझाया गया, बताया गया है। ठीक है, वी आर स्टूडेंट, क्लियर है। इसमें दूसरा क्या है? वी आर डॉक्टर, सॉरी, यू आर डॉक्टर। अगला क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो भाई आप लोग पढ़े ही हो ना, मैंने समझाया तो था। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक। ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है। जैसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक शब्द का बोध, जो प्रश्नवाचक शब्द का जो आता है वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज दिस? यह क्या है? ठीक है, ठीक है, तो क्या है इसमें? क्या बोल दिया है? जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आता है और किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में संबोधित करके प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे क्या था अभी? व्हाट इज दिस। तो और दूसरा, अगर और कोई एग्जांपल अगर मैंने पूछा तो क्या होगा? जैसे हु ब्रोकन द पेन, क्या था?
हु ब्रोकन द पेन, इसमें हु आया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज को लिए बोल रहा है तो क्या है हु, इसमें क्या बोल लग दिया, इसमें क्या वो प्रोनाउन लगा है, हु लगा है, किसने पेन तोड़ी है, हु ब्रोकन द पेन, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है तो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सुनो ध्यान से, हम सिर्फ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, पूरा सेंटेंस के बारे में अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, तो भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है कि जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्य को जोड़ता है, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्य को जोड़ता है, मतलब कि जैसे कि कोई दो अलग अलग वाक्य हैं, ठीक है, दो अलग अलग वाक्य को जोड़ने पर एक ऐसा शब्द जोड़ दिया गया, ठीक, कोई ऐसा शब्द जोड़ दिया गया जो दोनों वाक्य को एक बता रहा है। फिर से बता रहा हूं, दो अलग अलग वाक्य हैं, उन दोनों अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए एक नया शब्द का प्रयोग किया गया। वो जो नया शब्द का प्रयोग किया गया वो हो जाएगा आपका रिलेटिव। क्यों? क्योंकि दोनों शब्दों, उन दोनों वाक्य को जोड़ने पर अब आप उसमें जो भाव आएगा तो वो एक ही का भाव आएगा ना, मतलब एक ही वाक्य का भाव आएगा। जैसे आई नो, मैं जानता हूँ, हु बीट यू, जिसने तुम्हें पीटा। अगर इसको अलग अलग करो, मैं जानता हूँ, अगर इसको अलग कर देंगे हु बीट यू, अलग कर देंगे, अब इनको जोड़ देंगे आई नो हु बीट यू, ठीक है, तो ये अलग अलग सेंटेंस को अगर जोड़ने पर एक शब्द मैंने जोड़ दिया है तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका, वो रिलेटिव, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक और सेंटेंस हम बताते हैं, आई नो द बॉयज हु पेंटेड द सीनरी। जैसे आई नो द बॉयज हु पेंटेड द सीनरी। आई नो द बॉयज, मैं उस लड़के को जानता हूँ, आई नो उन लड़कों को जानता हूँ, हु पेंटेड द सीनरी, ठीक है, जिसने सीनरी को पेंट किया है। तो ये जो हु है किसका काम कर रहा है, दो अलग अलग वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगला बोल रहा हूँ, आई थिंक पर्सनल भी समझ में आ गया, इंट्रोगेटिव समझ में आ गया, रिलेटिव समझ में आ गया, ओके। ओवरव्यू कर रहे हैं, सॉरी अगला पढ़ रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, ठीक है, जिसमें संकेत दिया जा रहा है। जैसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करता है, वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति तथा वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा है, पॉइंट किया जा रहा है। जैसे ये चीज मेरी है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी कलम है, वह मेरा स्कूल है। जैसे दिस इज माई पेंसिल, दिस इज माई पेन, ठीक है, जिसमें अपनत्व का भाव होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, ओके। अगला क्या था, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में क्या मैंने बताया था, रिफ्लेक्सिव को बताया था निजवाचक, ठीक है, निजवाचक, ठीक है। निज मतलब क्या होता है, निज मतलब पर्सनल, ठीक है। अगला बोलते हैं, इसमें कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है और किसी पर नहीं पड़ता। मतलब जो भी कार्य उसमें दर्शाया जा रहा है वो कार्य सीधा कर्ता के द्वारा ही किया गया है, इस वाक्य में ये बताया जाता है, और किसी के द्वारा नहीं होता, और किसी के द्वारा कार्य का बोध नहीं किया जा रहा है सिवाय कर्ता के अलावा। तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, मीन्स निजवाचक में हो जाएगा। यू कवर्ड योरसेल्फ विथ ए ब्लैंकेट, मीन्स, ठीक है, यू कवर्ड योरसेल्फ, अपने आप को ढक सकते हो, ओढ़ सकते हो ब्लैंकेट को, ठीक है, मतलब कि ये आपको इसमें निजवाचक दर्शाया जा रहा है। अगला क्या है, एम्फेटिक। एम्फेटिक को क्या है कि इसमें क्या है, दृढ़ता सूचक वाचक, मतलब जिसमें विश्वास हो, कठोर दृढ़ता हो। जब कोई कर्ता किसी वर्ब को एक्शन पर बल देता है, जब कोई कर्ता आप लोगों को बताया था जो कार्य करता है, ठीक है, कर्ता किसी वर्ब को मतलब क्रिया को एक्शन पर बल देता है। जैसे यू योरसेल्फ वॉश योर क्लॉथ, इसमें और इसमें
बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और देखिए, योर सेल्फ, यू योर सेल्फ वॉश योर हैंड, क्लॉथ्स हैंड, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे कि एक और बोलेगा, ही हिमसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर, वह अपने असफलता का स्वयं कारण है। ही हिमसेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम्फेटिक दृढ़ता, ठीक है। एक बार फिर से ओवरव्यू कर देते हैं। प्रोनाउन कितने हैं, 6 टाइप से। क्या क्या है, वह शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे मानव इज माई फ्रेंड, ही इज गुड, मानव तो नाउन हो जाएगा और ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, ठीक है। इसमें कितने पार्ट है ये अभी देख रहे थे, कौन कौन से, पर्सनल है, इंट्रोगेटिव है, रिलेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है, ओके। पर्सनल में क्या है, जिसमें किसी व्यक्ति का बोध होता है, जैसे वी आर स्टूडेंट, यू आर ए डॉक्टर, ओके। इंट्रोगेटिव में क्या है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो क्या है आपका इंट्रोगेटिव है, जिसमें प्रश्नार्थक शब्द का प्रयोग होता है, व्हाट इज दिस, हु आर यू, ठीक है। अगला क्या है, रिलेटिव, संबंध, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर 2 वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं, और शब्द का प्रयोग करने के बाद वो जो वाक्य है उनका एक निश्चित अर्थ हो जाता है। मीन्स क्या है कि उनका एक ही अर्थ कहलाएगा, अलग अलग नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो रिलेटिव हो जाएगा। जैसे कि 2 शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर 2 विषयों को जोड़ता है, आई नो हु बीट यू, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करता है, प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करता है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाएगा। दिस इज माई पेंसिल, मीन्स क्या है, जिसमें निजी भाव, मतलब जिसमें क्या है आपका ये भाव हो जाता है कि हाँ ये पॉइंट कर देता है कि हाँ ये हमारी ही है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई स्कूल, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्या है, रिफ्लेक्सिव, जिसमें क्या है, निजवाचक है। देख रहे हैं कि इसमें कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, मीन्स जो भी कार्य हो रहा है वो कर्ता के द्वारा ही हो रहा है और कर्ता पर ही पड़ रहा है और किसी के और माध्यम पर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे क्या है एग्जाम्पल, यू कवर्ड योरसेल्फ विथ ए ब्लैंकेट, ठीक है। लास्ट है एम्फेटिक, दृढ़ता, जब कोई कर्ता किसी वर्ब को एक्शन पर बल देता है, ठीक है, जब कोई कर्ता किसी वर्ब को एक्शन पर बल देता है तो क्या कहलाता है, एम्फेटिक कहलाता है, ठीक है। यू योरसेल्फ वॉश योर हैंड, जैसे ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ही हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका प्रोनाउन कहलाएगा। आज इनके बारे में मैंने पूरे 6 टाइप्स क्लियर हो चुके हैं और आज मैंने इसको पूरा खत्म कर दिया है। अगला चैप्टर हम बहुत जल्दी लाएंगे, तब तक आप वीडियो के साथ लगे रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो के साथ हमेशा लगे रहिए। और इसके जितने भी मटेरियल मैं आपको देता जा रहा हूँ उसे आप नोट करते रहिए और एग्जाम तक आते आते आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग किसी भी वीडियो को छोड़िएगा मत, ठीक है। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए गुड बाय।